जोसे मourinho, एक ऐसा नाम जिसको आप शायद प्यार करते हो या फिर हेट करते हो, लेकिन इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आखिरकार एक ही मैनेजर है जिसने यूरोप की सभी ट्रॉफीज जीती हैं, चाहे वो चैंपियंस लीग हो विद पोर्टो एंड इंटर, यूरोपा लीग्स विद मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड पोर्टो, और हाल ही में एएस रोमा को कॉन्फ्रेंस लीग जिताई। तो इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे एक यंग ट्रांसलेटर ने अनाउंस किया अपने आप को एज द स्पेशल वन और बनाया एफसी पोर्टो को चैंपियंस ऑफ यूरोप इन 2004 और लिख डाली यूसीएल हिस्ट्री की सबसे अनोखी कहानी। Here comes the intro music, guys. तो जोसे मourinho की फुटबॉल मैनेजमेंट की कहानी शुरू होती है 1992 में, जब ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन हिस्ट्री, सर बॉबी रॉबसन, के पोर्टुगीज ट्रांसलेटर बने इन बेनफिका। मourinho, जिन्होंने इससे पहले कभी प्रोफेशनली फुटबॉल नहीं खेला था, लेकिन फुटबॉल फॉर्मेशंस और टैक्टिक्स को काफी पसंद करते थे। ये जोड़ी बन गई इंस्टेंट हिट और दोनों ने उसके बाद पोर्टो और बार्सिलोना भी साथ में मूव करा। रॉबसन और मourinho की स्टाइल काफी कॉम्प्लीमेंट करती थी एक दूसरे को, क्योंकि रॉबसन को अटैकिंग फुटबॉल पसंद था, जबकि mourinho लव डिफेंडिंग और काउंटर अटैक्स। पर ये दोस्ती टूटी इन 1997 में जब रॉबसन मूव टू पीएसवी और बार्सिलोना mourinho को असिस्टेंट कोच ही रखना चाहती थी विद वैन हाल एज द हेड कोच। आफ्टर लर्निंग फ्रॉम वर्ल्ड्स बेस्ट और एक्सपीरियंसिंग फ्रॉम मैनेजिंग बेनफिका एंड लिरिया, होजे अपॉइंट हुए पोर्टो के मैनेजर इन 2002, उस टाइम पर जब उनके हालात ठीक नहीं थे। mourinho के ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट्स काफी नए और अलग थे, जहां पर वो प्लेयर्स के टैक्टिक्स और टेक्निक्स पर काम करते थे विद रियल लाइफ गेम सिचुएशंस, जिसका असर ये था कि प्लेयर्स मेंटली और फिजिकली हमेशा रेडी रहते थे टू अडॉप्ट इन द रियल गेम। तो mourinho लाइक टू प्ले इन अ 4-3-1-2 डायमंड फॉर्मेशन, जहां मेन फोकस था एक सॉलिड और ऑर्गेनाइज्ड डिफेंस रखना और काउंटर अटैक्स पर खेलना। इसका रीजन ये था कि पोर्टो का डिफेंस नेचुरली ही काफी अग्रेसिव था और बॉल मिलते ही आगे प्रेस करने के लिए रेडी रहता था। डिफेंस में विड प्रोवाइड करी नुनो वेलांटे और पॉलो फेरेरा ने, दोनों प्लेयर्स जिसको mourinho ने खरीदा था इन द ट्रांसफर मार्केट। वेलांटे ऑन द लेफ्ट का काम था अग्रेसिव प्रेस करना, जबकि फेरेरा का इंस्ट्रक्शन था पीछे होल्ड करके डिफेंस करना, क्योंकि जोसे एक बार में सिर्फ एक ही फुल बैक को आगे प्रेस करने के लिए अलाउ करते थे। दोनों सेंटर बैक्स का काम स्टेइंग रॉक सॉलिड एट द बैक, लेकिन बॉल्स जल्दी रिकवर करना और लेफ्ट बैक्स के लिए और स्पेस बनाना होता था। इसके अलावा कार्वालो इज ऑल्सो नोन फॉर हिज डेडली लॉन्ग बॉल्स फ्रॉम द बैक, जिसके एक ही लॉन्ग बॉल से ऑपोजिशन का अटैक और मिड लाइन ब्रेक करने में मदद मिलती थी। इसका एक और फायदा पोर्टो के मिडफील्डर्स कॉस्टिनिया, पेड्रोस और मिनीचे को मिला। तीनों ही प्लेयर्स हेल्प करते थे इन होल्डिंग अ सॉलिड डिफेंस लाइन, जिससे ऑपोजिशन टीम के लिए पोर्टो का डिफेंस ब्रेक करना काफी मुश्किल हो जाता था। लेकिन डिफेंडिंग ड्यूटीज के अलावा इन फ्लैंकिंग मिडफील्डर्स का काम था बॉल को जल्द से जल्द आगे अटैकर्स को पास करना होता था, जहां पर रोल आता था वन ऑफ द फाइनेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड, डेको का। डेको, जो कि जाने जाते हैं फॉर हिज ड्रिबलिंग और विजनरी थ्रू बॉल्स के लिए, mourinho टर्न्ड हिम इनटू अ बीस्ट एंड द इंजन ऑफ द स्क्वाड। डेको ने प्रोवाइड करे 6 वाइटल असिस्ट इन पोर्टोस चैंपियंस लीग विनिंग स्क्वाड। फ्रंटलाइन में ड्रिले और मकार्टी, जिनका काम था गुड रनिंग ऑफ द बॉल और पोजिशनल अवेयरनेस रखना, दोनों ही स्ट्राइकर्स पॉपुलर थे अपने हाई वर्क रेट और क्विक फीट्स के लिए। अगर देखा जाए तो mourinho ने टीम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, एक साइड ऑन द अटैक एंड द अदर साइड ऑन द डिफेंस, और सभी प्लेयर्स के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस थे जो कि आते थे फ्रॉम द ट्रेनिंग। बहुत सारे पंडित्स अक्सर mourinho की टैक्टिक्स को टू डिफेंसिव और बोरिंग बोलते हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि जो ये कहते हैं उनके पास खुद जोसे जितनी ट्रॉफीज नहीं है। तो ब्रिलियंट ट्रेनिंग विद एक्सीलेंट मैन मैनेजमेंट और टैक्टिक्स जो कि इंडिविजुअल प्लेयर से उनका बेस्ट निकाल सके, ये थी कहानी mourinho की यूरोपियन फुटबॉल हेरिटेज की, जिसके बाद ही वेंट ऑन विनिंग इवन मोर ट्रॉफीज wherever he went. This video was supported by Khel Raja, India's very own play platform. To know more about Khel Raja, link is in the description and do check out हमारी बाकी की stories भी, and I'll see you in the next video.